8 मारे गए हैं, जमीर वोटों की मारी गई है वहाँ पे। ये भाजपा जितने हैं इनकी जमीर मर चुकी है। इनको ये नहीं दिख रहा कि कल इनके साथ भी वही हमारे देश का गृह मंत्री जो अमित शाह है, सबसे बड़े उसकी रिकॉर्ड निकालो जो उन्होंने तरह गोदरा कांड करने के बाद आज देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने। हमारे देश नहीं, आप किसानों के साथ, आप किसानों के साथ अत्याचार जुर्म हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अब ये हिंदुस्तान जाग गया है। भारत का हर नौजवान, भारत का हर नागरिक, भारत का हर एक गरीब तबका जाग चुका है। अब अंधकार को मिटाएंगे। योगी पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हम पूर्वांचल के शेर हैं। योगी जी की विदाई डंके की चोट पर होगी, डंके की चोट पर होगी, डंके की चोट पर होगी। साहब का जुर्म, अपराध, किसानों के साथ अन्याय, उनके खून के आंसू ये गिरवा रहे हैं। योगी सरकार की विदाई तय। हम भी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी 50 के रहने जब तक रहेगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इंसान की जान की कीमत खत्म कर दी है इस बीजेपी ने। किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी मार दो, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार। भेजो, फांसी पे लटकाओ अभी की अभी। जो इंसान की कीमत ना, किसान को भी छोड़ो यार, इंसान तो था, उसका भी परिवार था। नेता बन के तो ये थोड़ी ना कि किसी को भी गाड़ी के नीचे दे दोगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरफ से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता इकट्ठा हुए हैं और जो इस समय किसान के ऊपर लखीमपुर खीरी की जो घटना है, उस घटना को लेकर नाराजगी प्रकट करने के लिए और सरकार से जो है ये उसके न्याय की मांग को लेकर ये सब इकट्ठे हुए हैं। जरा सा सर, आप लोग जो अभी इकट्ठा हुए हैं, किसानों के हत्यारे को तुरंत जेल भेजो। अरे जेल क्यों भेजो, फांसी पे लटकाओ अभी की अभी। जो इंसान की कीमत ना, किसान को भी छोड़ो यार, इंसान तो था, उसका भी परिवार था। नेता बन के तो ये थोड़ी ना कि किसी को भी गाड़ी के नीचे दे दोगे। लटकाना चाहिए जो भी था। एक मैसेज आना चाहिए कि यहाँ पे चाहे नेता का बेटा हो चाहे मजदूर का बेटा हो, उसको लटकाया जाएगा अगर वो कुछ गलत करता है। किसान का क्या मतलब है, तुम्हारा तो भगवान है वो। आपको लगता है लगातार आसाम की घटना, फिर हरियाणा की घटना, करनाल की, फिर यहाँ की, क्या किसके इशारे पर हो रहा है? ये बीजेपी जब तक रहेगी तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इंसान की जान की कीमत खत्म कर दी है इस बीजेपी ने। किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी मार दो, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पे। तो आज आप लोग क्या संदेश देने आए हैं? हम अपने किसानों के साथ खड़े हुए हैं। वो जब तक बैठे हुए हैं तब तक हम उनके साथ रहेंगे। उनके हर प्रोटेस्ट को हम सपोर्ट करते हैं। ये चाहे साला हमको खालिस्तानी बोले, ये चाहे हमको आतंकवादी बोले, ये हमें टुकड़े टुकड़े गैंग बोले, बट हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। हम अपने भारत के साथ खड़े हैं। इस भारत माता को बचाना आज बहुत ज़रूरी है। जिसको ये तोड़ने में लगे हुए हैं, जिसको ये बांटने में लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अंदर, उसको बचाना ज़रूरी है। और वो तभी बच सकती है जब हम सारे एक साथ खड़े होंगे। और यहाँ पे आज हम यही दिखाने आए हैं कि यहाँ पे चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, हम सब उसके ऊपर उठ के हम एक इंसान की तरह अपने किसान के लिए खड़े आए हैं जो हमारा पेट भरता है। भाजपा के लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप लोग। अरे भाजपा तो चोर है साले, वो चोर हैं, राजनीति नहीं कर रहे। वो उनसे गंदा राजनीतिक आज तक पैदा नहीं हुआ। वो तो हर जो पैदा होता है उसको बोलते हैं राजनीति कर रहा है। कौन राजनीति कर रहा है? आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, ये नहीं जानते, हर बंदा जानता है कि राजनीति करने वाले सिर्फ भाजपा ही हैं और कोई नहीं है। जब भाजपा आई है दिल्ली, जब कर रही है योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लाश नीति कर रही है, राजनीति नहीं लाश नीति कर रही है। आए दिन हत्याएं और जुर्म उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। हम भी एक किसान के बेटे हैं, हमको भली भांति पता है उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्याएं और जुर्म बढ़ते जा रहे हैं और योगी सरकार की विदाई तय है। पक्का तय है योगी जी की विदाई। जिस हिसाब से जुर्म, अपराध, किसानों के साथ अन्याय, उनके खून के आंसू ये गिरवा रहे हैं, योगी सरकार की विदाई तय। हम भी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश यूपी 50 के रहने वाले हैं, हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हम पूर्वांचल के शेर हैं। योगी जी की विदाई डंके की चोट पर होगी, डंके की चोट पर होगी, डंके की चोट पर होगी। आप किसान नहीं, आप किसानों के साथ, आप किसानों के साथ अत्याचार जुर्म हिंदुस्तान नहीं सहेगा। अब ये हिंदुस्तान
जाग गया है। भारत का हर नौजवान, भारत का हर नागरिक, भारत का हर एक गरीब तबका जाग चुका है। अब अंधकार को मिटाएंगे, योगी की विदाई करवाएंगे। एक एक मौत का जवाब देना पड़ेगा उनको, एक एक मौत का। और जब तक वो नहीं देंगे हम ऐसे ही अड़े रहेंगे, हम लड़ेंगे इनके साथ, हम डरेंगे नहीं इनसे। यूपी 50 से लेकर दिल्ली 100 तक के लोग यहाँ मौजूद हैं। सर मैं एक बात मैं कह रहा हूँ, जिस देश का हमारा गृह मंत्री जो तरीपार था, आज देश के अंदर जो हत्याएं हो रही है लगातार, तो हर गृह मंत्री को वो मिल गया है कि जैसे कि हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, जितनी इन्होंने कल हत्या करी है, 8 बंदे हमारे मारे गए हैं किसान। 8 अखबार तो 4 कह रहा। 8 बंदे मारे गए हैं जी सर, 4 किसान मरे हैं, 4 वैसे लोग मरे हैं, पर 8 बंदे मरे हैं। आप अखबार उठा के आज का देख लीजिए, हमारे देश का गृह मंत्री जो अमित शाह है, सबसे बड़े उसकी रिकॉर्ड निकालो, जो उन्होंने इतना गोदरा कांड करने के बाद आज देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने। हमारे देश को क्या रखा? लोग 8 मारे गए हैं, जमीर वोटों की मारी गई है वहाँ पे। ये वाजपेयी जितने हैं इनकी जमीर मर चुकी है। इनको ये नहीं दिख रहा कि कल इनके साथ भी वही होना है। ये मोदी है, ये इसने किसी को नहीं छोड़ना, इसने सबको मारना है। जिस दिन इनको ये समझ आ जाएगा कि किसान किसी एक पार्टी के लिए नहीं, इंसान हमारे लिए, किसान हमारे लिए लड़ रहा है, उस दिन इनको समझ में आएगा कि ये तो हम अपने बच्चों के पेट में लात मार रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है। कुल मिलाकर ये आक्रोश जो लोग प्रकट कर रहे हैं, इसको आप भी समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं नारे भी लग रहे हैं यहाँ पर, और नारे में भारत माता की जय। चूँकि लड़ाई जो किसानों की है, ये देश की लड़ाई है। और यहाँ पर ये अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के लोग आए, सभी पार्टियों को आना चाहिए, सारे दल के लोग आए, लेकिन ये एक सुलगता मुद्दा है कि दिन के उजाले में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, ये अधिकार तो उसे है ही नहीं वो इस तरह का कृत्य सड़कों पर वो करे। इसे पूरे भारत में नंगा नाच कहा जा रहा है। और कोई संदेह नहीं कि अगर सरकार सख्त नहीं होती है तो इस तरह की जो रविश शुरू हुई है देश में, कोई भी किसी भी जगह किसी के साथ कुछ भी कभी भी कर सकता है। बने रहें आप, मैं पल पल का अपडेट आपको देता रहूँ।